हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवीएस के लिए हम स्टार्ट कर रहे थे क्लासेस, जिसमें हमने हिंदी की क्लासेस की थी और लाइब्रेरी साइंस में भी हमने एक टॉपिक किया था, सेंसरशिप। आज एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, पुस्तकालय प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। प्रबंधन, मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंध करना। प्रबंध करना क्या होता है कि हमारी लाइब्रेरी में हमारे पास जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे मैनेज करें कि एक यूज़र की नीड्स को हम पूरा कर पाएँ। ठीक है, अपनी लाइब्रेरी को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसके अंदर जो आने वाला यूज़र है उसको हर चीज़ मैनेज्ड मिले, हर चीज़, हर उसकी नीड जो है वो आते ही उसकी पूरी हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। इसमें क्या क्या आएंगे, हमारी बुक्स हैं, उसको हम कैसे उनको प्लेस्ड कर रहे हैं, कैसे उसको रख रहे हैं। ठीक है, हमारी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सिस्टम क्या है, हमारे सेक्शंस अलग अलग हैं या नहीं, सब्जेक्ट वाइज बुक्स अलग अलग पड़ी हैं या नहीं, और उनको अच्छे से रैक में हमने इस तरह से रखा है या नहीं कि उस यूज़र को वो बुक आसानी से मिल रही है या नहीं। तो ये सारे जो सिस्टम है ये मैनेजमेंट के अंदर आएगा। क्लियर कि लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी, F.W. टेलर, ठीक है, F.W. टेलर जो हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने, F.W. टेलर ने, इन्होंने सर्वप्रथम प्रबंधन को, ठीक है, प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले F.W. टेलर ही थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, प्रबंधन का पिता भी कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कॉल्ड F.W. टेलर। और आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक प्रबंधन के जनक, आधुनिक प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। क्लियर। क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रबंधन को सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने वाले कौन थे? F.W. टेलर। और वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु किन्हें या पितामह किन्हें के कहा जाता है? F.W. टेलर को। आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन हैं? हेनरी फेयोल। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि भारत देश में प्रबंधन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया गया है या किसे दिया जाता है? भारत में सबसे पहले प्रबंधन को किसने स्टार्ट किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिंदम चौधरी, अरिंदम चौधरी। ठीक है, अरिंदम चौधरी। देखिए, हम इस तरह से करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो पाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं।
अब कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे परिभाषाएं, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हम करते हैं जे डी मुने। जे डी मुने की क्या परिभाषा है प्रबंधन को लेकर, कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई मानवीय संगठन बनाना क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संगठन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, प्रबंधन कहलाता है। इसमें क्या याद रखना है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कोई मानवीय संगठन बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। ये जे डी मुने की परिभाषा है प्रबंधन को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं लूथर गुलिक क्या कहते हैं। लूथर गुलिक की क्या परिभाषा है कि एक प्रकार का अनौपचारिक ढांचा होता है प्रबंधन, जिसमें कार्यों का विभाजन, उसकी परिभाषा या उसका कोऑर्डिनेशन, समन्वय किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का अनौपचारिक ढांचा जिसमें कार्य को पहले विभाजित किया जाएगा कि कौन क्या कार्य करेगा, उसकी परिभाषा कि कार्य को करना कैसे है, और समन्वय, उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाना है। ठीक है, ये सब किया जाता है प्रबंधन के अंदर। लूथर गुलिक कहते हैं कि एक प्रकार का अनौपचारिक ढांचा होता है जिसमें कार्यों को विभाजित, परिभाषित और उसका समन्वय किया जाता है। क्लियर, 2 परिभाषाएं हमने कर ली। नेक्स्ट, एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है। प्रबंधन ये है कि हमें करना क्या है। ठीक है, ऐसी कला है, इस जानने की कला है कि हमें क्या करना है और उसे करने का बेस्ट आइडिया क्या हो सकता है, यही मैनेजमेंट है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर की प्रबंधन को लेकर परिभाषा, कि यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसको करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। क्लियर। अब देख लेते हैं हेनरी फेयोल क्या कहना चाहते हैं। हेनरी फेयोल कौन है। हेनरी फेयोल आधुनिक प्रबंधन के जनक हैं। हेनरी फेयोल कहते हैं कि प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना,
संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना, संगठन की व्यवस्था करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना और उस पर नियंत्रण भी करना। क्लियर? ये है हेनरी फेयोल की प्रबंधन को लेकर परिभाषा। क्लियर? अब थोड़ा जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा क्या है। ओके, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वैज्ञानिक प्रबंधन, इसका सर्वप्रथम प्रयोग लुई ब्रैंडिस ने किया था। ठीक है, और इस अवधारणा को सामाजिक विज्ञान में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? F.W. टेलर को। और इस अवधारणा को सामाजिक विज्ञान में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? F.W. टेलर। इसीलिए F.W. टेलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? अब देखते हैं और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। प्रबंधन की मानवीय विचारधारा के जनक कौन है? प्रबंधन की मानवीय विचारधारा के जनक। ठीक है, प्रबंधन की मानवीय विचारधारा के जनक कौन है? एल्टन मेयो। ठीक है, ये मानवीय विचारधारा के जनक हैं। नेक्स्ट, प्रबंधन की नौकरशाही विचारधारा के जनक। प्रबंधन की नौकरशाही विचारधारा के जनक कौन हैं? ठीक है, ये कौन है? मैक्स वेबर। ये कौन है? प्रबंधन की नौकरशाही विचारधारा के जनक हैं। पारिस्थितिकीय विचारधारा के जनक। पारिस्थितिकीय विचारधारा के जनक ये कौन है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। ठीक है, ये कौन है? पारिस्थितिकीय विचारधारा के जनक हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्थावादी विचारधारा के जनक। व्यवस्थावादी विचारधारा के जनक ये कौन है? चेस्टर आई बर्नार्ड।
क्लियर। नेक्स्ट है व्यवहारवादी विचारधारा के जनक। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक ये हैं हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन। क्लियर, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान विचारधारा के जनक। विचारधारा के जनक ये कौन है? डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो, ये दोनों हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। प्रबंधन की मानवीय विचारधारा के जनक हैं एल्टन मेयो। प्रबंधन की नौकरशाही विचारधारा के जनक मैक्स वेबर। पारिस्थितिकीय विचारधारा के जनक फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। व्यवस्थावादी विचारधारा के जनक चेस्टर आई बर्नार्ड। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक हैं हर्बर्ट साइमन। सामाजिक मनोविज्ञान विचारधारा के जनक हैं डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब आते हैं प्रबंधन के कार्य। क्या कार्य हैं मैनेजमेंट के? प्रबंधन के कार्य या इसके फंक्शंस। ठीक है, इसके लिए क्या किया है? लूथर गुलिक है, लूथर गुलिक, इन्होंने 7 कार्य बताए हैं। ठीक है, लूथर गुलिक ने कितने कार्य बताए हैं? 7 कार्य बताए हैं। और हेनरी फेयोल ने कितने बताए हैं? 5। हेनरी फेयोल ने 5 कार्य उसके बताए हैं। लूथर गुलिक ने क्या कहा है? उन्होंने पोस्ट कोप दृष्टिकोण दिया है एक। ठीक है, लूथर गुलिक जो हैं, लूथर गुलिक इन्होंने दिया है पोस्ट कोप। इसको हम देख लेते हैं कि पोस्ट कोप है क्या। लूथर गुलिक ने क्या कहा है कि एक अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो ये 7 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पी से हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। ठीक है, कोई भी अगर काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको प्लान करना पड़ेगा कि वो क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले प्लान करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट एक अकेले का काम नहीं है, स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ आ गया, प्लान कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हमने स्टाफ भी ले लिया। स्टाफ को अब डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि क्या काम कैसे करना है। क्लियर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सभी के जो काम उन्होंने बांटे हैं स्टाफ के बीच में, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये काम हो गया तो उसकी क्या करनी होगी? रिपोर्टिंग। और इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बजटिंग। क्लियर। तो लूथर गुलिक ने कहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं पोस्ट को: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये हैं लूथर गुलिक के बताए कार्य। ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये पूछा जाता है कि पोस्ट को किसने दिया?
लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने कौन से कार्य बताए? पोस्ट कोर। पोस्ट कोर में इसमें पूछ सकते हैं पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी ओ का मतलब क्या है। तो ये हमें याद रखने हैं कि पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और डी बी से बजटिंग है। क्लियर? ये हमें याद रखना है। पोस्ट कोर किसका है? लूथर गुलिक का। इसी तरह से हेनरी फेयोल ने क्या कहा है? हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल ने भी कहा है पी ओ सी सी सी। क्लियर? पी से सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कमांड, निर्देश, वही डायरेक्ट है ना, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इन्होंने ये 5 तरीके बताए हैं कि मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। पहले उसको प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, डायरेक्शन दो, कोऑर्डिनेशन रखो और उन पर कंट्रोल करो। ये 5 तरीके किसने बताए हैं? हेनरी फेयोल ने बताए हैं। क्लियर? तो ये हो गए मेन बातें जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट का हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।